बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर गर्ल। मैं हूं शेफ़ हुंजा। अल्लाह ताला की करम, मेहरबानी, फ़ज़ल और शुक्र के साथ हाजिर हूं एक और अमेजिंग सी रेसिपी लेकर। वैसे तो ईद पर बहुत से मीठे बने थे, पर ये कुछ स्पेशल था, इसलिए सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। आज बना रही हूँ शीर पीरा, मतलब अफ़गानी मिठाई है, ये बर्फ़ी है, तो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपके सामने हाजिर हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स, तो बस इन्हीं से तैयार हो जाएगा बहुत ही मज़ेदार सा अफ़गानी शीर पीरा, यानी कि हमारी बर्फ़ी, नीडो की बर्फ़ी। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप शुगर, यानी चीनी, नॉर्मल घर की चीनी जो होती है, ये मैंने ले ली है 2 कप। और मैंने लिया है 2 कप मिल्क पाउडर, मैंने नीडो का यूज़ किया है। आप चाहें तो कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एवरीडे मत यूज़ कीजिएगा, मिल्क पाउडर ही होना चाहिए। इसके अलावा 2 पिंच यानी 2 चुटकी पिसी हुई इलायची और 1 टेबलस्पून भर के अर्के गुलाब का, यानी कि रोज़ वाटर। इसके अलावा मैंने कुछ यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए हैं, 3-3 टेबलस्पून यहाँ पर बादाम हैं, अखरोट हैं, काजू हैं, पिस्ते हैं और किशमिश हैं। ये सारी जो हैं ये 3-3 टेबलस्पून हैं, तो ये मैंने ले लिए हैं यहाँ पर। इसके अलावा पानी हमें चाहिए होगा 2 कप। तो ये तीनों चीज़ें, दूध, चीनी और पानी जो है 2-2 कप जाएगा। अब देखिए मैंने इस कप से मेजर किया है, जो मेजरमेंट वाला बेकिंग वाला कप होता है। तो आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पर आपको घर के नॉर्मल चाय वाले कप से भी सिखा देती हूँ, तो ये आप लोगों को ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो देखिए ये नॉर्मल घर का चाय वाला कप है जिसमें चाय पीते हैं अमूमन, ये कप है, इससे मैं आपको सिखाऊंगी ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। देखिए ये कप थोड़ा बड़ा है मेजरिंग के हिसाब से, और ये जो है नॉर्मल मीडियम साइज़ का कप है, तो आपको मेजरमेंट करने में बहुत आसानी हो जाएगी, नापने में चीज़ें। तो सबसे पहले हम इसी कप के हिसाब से बना रहे हैं, तो हम यही वाला कप 2 कप लेंगे चीनी का सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ 2 कप चीनी। आप भी नॉर्मल घर में जिसमें चाय पीते हो वही वाला कप इस्तेमाल करें। ये देखें, ये 1 कप हो गया चीनी का, यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। और हम ले लेंगे सेम इसी का 1 कप मज़ीद और। तो ये इससे बस इतना मेजरमेंट करने का बस जो मकसद है वो सिर्फ इतना सा है कि आप लोग भी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं विदाउट किसी मेजरिंग कप्स के। तो देखिए यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब 2 कप चीनी जो है हमारे यहाँ पर आ गई है, और मैंने इसको फ्राइंग पैन में डाल दिया है। तो बहुत ही मुनफरिद मीठा है, सोचा आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँ। बनाना बहुत आसान है, और बर्फ़ी तो हम सबकी ही फेवरेट होती है, तो बर्फ़ी में थोड़ी सी वेरिएशन मुझे थोड़ा यूनिक आइडिया लगा, इसलिए मैंने सोचा कि ये आपको ज़रूर सिखाना चाहिए। देखिए हम 2 ही कप के बराबर जो है हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। तो जितना चीनी होगा उतना ही पानी होगा, उतना ही दूध होगा, यही रेशियो आपने रखना है इसका। ये देखें यहाँ पर चला गया 2 कप पानी हमारी चीनी के अंदर। अब इसको आप हल्के हल्के हाथ से चलाएंगे अनटिल आपकी शुगर जो है वो हल हो जाए। तो हल हो जाने के बाद बेशक आप इसमें से चम्मच को रिमूव कर लें, लेकिन तब तक के लिए आपने इसको चलाना है और फुल फ्लेम पे रखना है। बहुत ही तेज़ चूल्हे पे, तेज़ आंच पे आपने इसको पकाना है। तो देखिए मैंने तेज़ आंच पर रख दिया और खूब बबल्स पे आ रहे हैं। पकने देंगे इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे और ज़बरदस्त सा शीरा बन जाएगा। ये 2 कप पानी 1.5 कप हो जाएगा, तो ये आपका शीरा ऐसा रेडी हो जाएगा। ये देखिए मैं 1 तार का शीरे की बात करी हूँ, इस तरीके से जब 1 तार बनने लगे तो आपका शीरा तैयार है। तो ये देखिए मैंने 1 तार का शीरा तैयार कर लिया है। इसको तैयार करने में मुझे टोटल 12 से 13 मिनट लगे थे। इसको मैंने हल्के हल्के हाथ से चलाती रही हूँ ताकि कहीं ये हमारा करारा ना बन जाए, वो जो खुश्क होकर दोबारा से चीनी की पाउडर फॉर्म में आने लगता है, तो इसलिए मैं इसको मुसलसल चलाती रही। अब चूल्हे को हमने बंद कर दिया। देखें जब आप चूल्हे को बंद कर देंगे तभी अभी आपने इसमें कुछ भी नहीं करना, आपने इंतज़ार करना है यहाँ तक कि इसके अंदर जो बबल्स आ रहे हैं वो थोड़े रुक जाएँ, ठहर जाएँ बबल्स आना। तो देखिए मैं अब इसमें कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बस इसके बबल्स आना बंद हो जाए। अब देखिए बबल्स बनना बंद हो चुके हैं, जो हल्के फुल्के बन रहे हैं साइड से वो भी हट जाएं, इसका हम इंतज़ार करेंगे। तो आपके सामने शीर पीरे का जो शीरा है वो रेडी हो चुका है हमारे पास, और ये मैक्सिमम उस कप का 1.5 कप हो चुका है। और यही आपको करना है, 1 तार का शीरा बनाना है, और ये तो अमूमन घर में कोई भी बना सकता है। तो ये बस यही एक ख्याल रखने वाला स्टेप है, बाकी तो सब बहुत ही आसान है। देखिए जब सारे बबल्स आना बंद हो गए, इसमें हम डाल देंगे 2.5 कप के करीब नीडो। मैंने 2.5 कप यूज़ किया है। एवरीडे आपने नहीं डालना, नहीं बनेगा अच्छा और जमेगा भी नहीं और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा, बहुत शदीद मीठा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 2.5 कप के करीब हमने डालना है ये नीडो। तो नीडो हो या खुला वाला कोई भी मिल्क पाउडर हो, या बच्चे जो पीते हैं उसके अलावा कोई भी हो, आप इसमें मिल्क पाउडर ही ऐड करें। लेकिन 2.5 कप के करीब मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। इसी पॉइंट पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अपना अर्के गुलाब, जो मैंने निकाल लिया था 1 टेबलस्पून भर के, वो भी हम ऐड कर देंगे शीरे में।
और हम इसमें इसके अलावा ऐड कर देंगे अपनी पिसी हुई, हमने 2 चुटकी के करीब रखी हुई है इलायची, ये भी डाल देंगे बिल्कुल बारीक, इसको मैंने हल्का सा पीस लिया था। तो बस ये ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, आप भी देखते रहिए, जल्दी जल्दी से इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। अब इसको हम मिलाते रहेंगे, अच्छी तरीके से चलाएंगे यहाँ तक कि दूध इसमें अच्छे से मिल जाए, हमारे शीरे में मिक्स हो जाए। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको चलाती जाऊँगी जल्दी जल्दी से, और ये एकदम ज़बरदस्त सा मिक्सचर बन के तैयार हो जाएगा जिसमें कोई भी लंप नहीं होगा। तो ये मैं आपके सामने इसको मिक्स करती जा रही हूँ। देख सकते हैं आप कितने अच्छे टेक्सचर में आ गया, ये आपके सामने है, कितना ही क्रीमी और कितना ही थिक सा ये बन के रेडी हो गया है। अब आपने इसको इतना टाइम नहीं देना कि ये ठंडा हो जाए। अब आपने लेना है एक नॉन स्टिक पैन। तो मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा ट्रे जो होती है ना नॉन स्टिक वाली, वो यूज़ करी। इसको मैंने हल्का सा बटर या घी लगा के, आप कैसे भी ग्रीस कर सकते हैं, मैंने घी लगा के इसको ग्रीस कर लिया अच्छे से चारों कोनों से, ताकि आराम से निकल आए, हमारी बर्फ़ी चिपक ना जाए इसके ऊपर। नॉन स्टिक है वैसे भी नहीं चिपकेगी, बट फिर भी सिक्योरिटी के लिए मैंने इसमें घी का थोड़ा सा हल्का सा कोट कर दिया। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे अपनी बर्फ़ी का मिक्सचर। तो ये बहुत ज़बरदस्त सा खोया टाइप बन के ये रेडी हुआ है हमारा, और बहुत ही मज़ेदार सा बना है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपका घर में बर्फ़ी बनाने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही आला हो जाएगा, ज़बरदस्त हो जाएगा, और सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आया था ये। और इवन बकरा ईद थी, मीठी ईद थी, तो मैंने अपने बकरे को भी ये खिलाया था और उसको भी बहुत पसंद आया था। तो मीन्स ये ऐसी डिश है जो बच्चे बड़े और हर आपके पेट्स भी हैं अगर, तो वो भी सब इसको बहुत शौक से खाएँगे। बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है। खुश्क दूध का जायका आपको सबको पता होगा, जब खाते हैं तो वो बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा होता है, और जब वो इस तरीके से बर्फ़ी की शक्ल में आता है तो उसका जो टेस्ट है वो और भी मज़ीद बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने तो इसको अच्छे से डाल दिया है, आप भी इसी तरीके से लगा दें नॉन स्टिक पर, या आपके पास कोई भी पैन हो उस पर लगा दें, लेकिन ग्रीसिंग अच्छे से करिएगा। मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसको लेवल कर देंगे ताकि चारों कोनों से जो है अच्छी सी एक ही लेयर बने। देखिए पूरा फिल हो गया, और अच्छी खासी तादाद में, ये इतनी सी सामान से अच्छी खासी तादाद में तैयार हो गया था ये। अब ये देखिए जब ये रेडी हो जाएगा तो इसके ऊपर आप लगा देंगे बादाम, पिस्ते, अखरोट, और जो भी मैंने किशमिश निकाले हुए हैं ये सब मैं यहाँ पर लगा दूँगी। मैंने तो काजू भी लगाए थे इसके ऊपर। तो मतलब एज आई टेल यू, हमेशा के आपको टेक्निक बता दी है, वेरिएशंस आर ऑलवेज़ इन योर हैंड। इसके अंदर जो कुछ करना चाहें, ड्राई फ्रूट्स के अलावा आप इसमें अशरफी डाल सकते हैं, ड्राई पाइनएप्पल डाल सकते हैं, तिल लगा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, नारियल है, खोपरा वगैरह, ये सब आप इसके ऊपर जो है लगा सकते हैं। अच्छा एक और बात, इस बर्फ़ी की जो रियल जहाँ से ये ओरिजिनेटेड है, ये अफ़गान की बर्फ़ी है, अफ़गानी मिठाई है, शीर पीरा इसे कहा जाता है, और ये वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। हम लोग अमूमन जितने भी पाकिस्तानी हैं हम सबको बर्फ़ी पसंद ही होती है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बर्फ़ी ना खाएं। तो बर्फ़ी का एक बिल्कुल यूनिक टेस्ट, इसका एकदम अलग सा जायका, जो इसमें रोज़ वाटर हमने डाला है ना, इसकी खुशबू इतनी हसीन आती है इसके अंदर, इतना मज़ेदार लगता है। रोज़ वाटर की खुशबू और इलायची की खुशबू मिलकर जो टेस्ट बना रहे हैं, और जो जायका है इसका खुश्क दूध का और मिठास है बर्फ़ी की, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन है। और ड्राई फ्रूट्स तो मैंने इसमें भर भर के लगाए ताकि अट्रैक्ट भी हो बंदा इसको खाने के लिए, और दूसरी बात टेस्ट में तो ये नो कॉम्प्रोमाइज़ टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आप खुद कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ बनकर तैयार हुई है, कोई जायका इसके अंदर आया है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारी बर्फ़ी में मैंने ढेर सारे ये पिस्ते वगैरह लगाए हैं, क्योंकि हमने और तो कोई इसके अंदर चीज़ ऐड की नहीं है इसको करारा बनाने के लिए या दानेदार करने के लिए। तो ये बिल्कुल ही स्मूथ सा होगा, तो इसलिए क्रंच पैदा करने के लिए मैं इसके अंदर ये क्रंची से सारे ड्राई फ्रूट इसमें ऐड करी। और किशमिश तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, तो मैं इसमें ज़रूर ऐड करती हूँ, जिसको नहीं पसंद है वो नहीं डालें। तो देख लें यहाँ पर मैंने तो काजू, बादाम, पिस्ते, अखरोट और हमारी किशमिश यहाँ पर लगा दी अच्छे तरीके से। अच्छा इसको अब हमें सेट करना है बहुत अच्छे तरीके से। सेट के लिए इसको अच्छा सा टाइम देना है, जैसे कि बर्फ़ी को हम देते हैं तो अमूमन 4 से 6 घंटे कहते हैं कि दें, लेकिन क्योंकि अभी गर्मी है, आपके सामने है, बहुत ही हॉट वेदर चल रहा है, तो आप इसको मैक्सिमम ओवरनाइट दे दें तो अच्छे से ये सेट हो जाएगा। सेट तो ये हो जाएगा 6-7 घंटे में, लेकिन जो एक हमें प्रॉपर इसकी थिकनेस और इसका जो कंसिस्टेंसी चाहिए होती है उसके लिए इसको ओवरनाइट रिक्वायर्ड है। मैंने तो ओवरनाइट के लिए इसको छोड़ दिया है। तो देखते हैं नेक्स्ट डे कैसी हो जाती है हमारी शीर पीरा बर्फ़ी। अब देखिए नेक्स्ट डे ये आपके सामने है, बिल्कुल ही ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है और जम गया अच्छी तरीके से। देखिए मैंने ऊपर हाथ भी रखा। अब इसको हम कट कर लेते हैं, तो जल्दी से इसको कट करते हैं। जिस किसी भी साइज़ में आपको पसंद हो आप उस साइज़ में इसको काटें। आपके सामने बहुत ही मज़ेदार सी बर्फ़ी बनकर तैयार है, आपके पूरे घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और बनाना तो बहुत ही आसान है, कोई खोया नहीं चाहिए, कोई दूध को नहीं पकाना, कोई नहीं फाड़ना दूध को, उसके बाद उसमें
से आपने कुछ बनाना है, मलाई निकालनी है, ऐसा कुछ भी नहीं करना। कंसिस्टेंसी आप बिल्कुल देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह शानदार बर्फ़ी बनकर मेरी तैयार हुई है। इसको हम अब यहाँ पर कट करेंगे। आप इसको मैक्सिमम 2 से 3 हफ़्ते आराम से बाहर डब्बे में रखेंगे अगर, तो भी आप इसको चला लेंगे और ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा। और अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है टाइम और डबल कर लें। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी बर्फ़ी हमारी बनकर तैयार हुई है। आप देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है और ये इसके ऊपर हमारी नाइफ़ के ऊपर लग रही है, दैट मीन्स ये बहुत अच्छी क्वालिटी की तैयार हुई है। तो इसको काट कर निकाल कर मैं आप लोग को दिखाती हूँ और आप लोगों को टेस्ट नहीं करा सकती, इसलिए टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसी बनी है हमारी ज़बरदस्त सी बर्फ़ी। उम्मीद है आप लोग को आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको आगे शेयर कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे आपकी मोहब्बत दिखेगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगी आगे काम करने की। तो मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ नसीब करे। ईद मुबारक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल